हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम कंपटीशन क्लासेस। आज आपके डिमांड पे और आपके रिक्वेस्ट पे हम लेकर के आए हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपने कहा था कि मैम इंडियन जीके बेसिक से स्टार्ट करवाइए, ऑल्दो हम पहले रिवर्स ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट देन यू सेड मैम एक बार स्टार्ट करवाइए बेसिक से। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो होना चाहिए इंडिया जीके का, दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो लेकर के आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जिन लोगों ने रिवर्स ऑफ इंडिया नहीं देखा हो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, फिजिकल फीचर्स पे जाने से पहले, यानी कितने तरह के माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स ये सब हैं इंडिया में, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना था तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैप आप पढ़ नहीं पाओगे, इसमें जो लिखा हुआ है, बट देन यू नो इट इज इंडिया मैप, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे है, कुछ नहीं पढ़ना है हमें इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टोटल एरिया इंडिया का कितना है अगर हम लैंड एरिया की बात करें, सो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा पूरा एरिया है, ठीक है। उसमें भी अगर हम एरिया में बात करें, वर्ल्ड में हमारी क्या स्टैंडिंग है, तो हम 7th नंबर पे सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एरिया वाइज। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि पूरे वर्ल्ड के लैंड का कितना परसेंट इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दैट इज 2.4%, ठीक है। यहाँ तक की बात। पॉपुलेशन में हम कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं आफ्टर चाइना। अब देख लेते हैं, अच्छा ये बाद में देखते हैं, पहले ये देख लो। अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी यानी अपने एकदम नॉर्थ से बिल्कुल साउथ मोस्ट लेंथ की बात करूं कि टोटल लंबाई कितनी है इंडिया की, तो दैट इज 3200 किलोमीटर्स। 3200 किलोमीटर हमारी पूरी मैक्सिमम स्ट्रेट अगर हम लंबाई देखें नॉर्थ टू साउथ, और मैक्सिमम लेंथ अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें यानी कि कच्छ टू आंध्र प्रदेश, तो हमारी कितनी है 2900 किलोमीटर। तो हम थोड़े इस तरह से लंबे खिंचे हुए हैं, इतना विड्थ नहीं है इंडिया का, इंडियन पूरे कंट्री का जितना कि लेंथ है, ओके। अब आ जाते हैं लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ये क्या है? कुछ लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, कुछ लैटिट्यूड्स होते हैं। ये मैंने एक अलग से चैप्टर ले रखा है वर्ल्ड मैप सीरीज में, अगर आपको डिटेल पढ़नी है, नहीं पढ़ी अभी तक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। इतना समझ लीजिए कि जो ग्लोब होता है उस पर हमने इमेजिनरी लाइन्स बना रखी हैं लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री, ओशन, कॉन्टिनेंट, इन सब चीज़ों की। तो उन लाइंस को बोलते हैं, जो लंबी लाइंस है वो है लॉन्जिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेटी हुई लाइन है, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। देशांतर और अक्षांश, देशांश और अक्षांश, ओके। सो अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की, है ना, तो इंडिया कौन से लॉन्जिट्यूड्स के बीच में पड़ता है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये वाला जो हमारा लैटिट्यूड आता है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स। ये जो डैश लग रहा है ना, दिस इज मिनट, ये भी डिस्टेंस की ही मेजरमेंट है। एंड वो वाला जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दोनों जगह ईस्ट क्यों लगा? क्योंकि हम पूरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, यानी कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, हम उसके ईस्ट में पड़ते हैं। तो ये पूरा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, ये पूरा हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। ये सारे बेसिक अगर अभी तक आपको नहीं पता है, बाई चांस, कोई बात नहीं, होता है कि हमने नहीं पढ़े हों, तो आप वर्ल्ड मैप सीरीज में जाके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वाला चैप्टर देखो, सब समझ में आ जाएगा। अगर पता है तो वेरी गुड, कंटिन्यू करो, नहीं पता तो भी कंटिन्यू करो, वो बाद में देखना। चलो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की, यानी ये जो हमारी लाइंस जाती हैं लैटिट्यूड वाली, तो हम कौन सी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेच कितनी है लैटिट्यूड्स के बीच में, तो यहाँ देखो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ या नॉर्थ, जल्दी बताओ। नॉर्थ। क्यों? क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर आते हैं, यहाँ से इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो आगे अब देख लेते हैं फटाफट से हमारे नेबरिंग कंट्रीज, है ना, पड़ोसियों के बारे में बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए, है कि नहीं? चलो, सो कौन कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का यहाँ पे आके थोड़ा सा हमसे बाउंड्री शेयर होता है। फिर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये जो 7 कंट्रीज हमने अभी पढ़े, ये हमारे लैंड नेबर्स हैं, यानी इनसे हम
ज़मीनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। हमारे दो और नेबर्स हैं जिनसे हम वाटर बाउंड्रीज या वाटर टेरिटरीज शेयर करते हैं, एक हो गया श्रीलंका और दूसरा हो गया मालदीव्स, ठीक है। सो लैंड नेबर्स कितने हुए 7, आइलैंड नेबर्स यानी कि द्वीप वाले नेबर्स हमारे पड़ोसी देश कितने हैं 2 हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। चलिए अब ये एक और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ये भी पहले वर्ल्ड मैप्स में पढ़ चुके हैं बट करेंगे क्योंकि इंडिया के लिहाज से अलग से इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है सब बच्चों ने वो वीडियो देखा हुआ हो। चलो, तो अभी हमने बात की थी हमारे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की, यानी देशांतर, कितने देशांतर के बीच में इंडिया पड़ता है। तो लगभग 29 to 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है हमारा, है ना। ये देखो, आ जाओ फटाफट से, ध्यान नहीं दिया तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो लगभग 29-30 डिग्रीज का हमारा पूरा एक्सटेंशन है विड्थ वाइज या लॉन्जिट्यूडनल वाइज। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स में और हमारे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में टाइम का डिफरेंस बहुत आ जाएगा, यानी कि जब यहाँ सूरज उगता है उसके 2 घंटे बाद जाके यहाँ सूरज उगता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है ना, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमने टाइम जोन वाले चैप्टर में समझा रखे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं लेंगे, क्लास कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो इंडिया है वो लॉन्जिट्यूडनली बहुत एक्सटेंडेड है, तो टाइम डिफरेंस आ रहा है ईस्ट और वेस्ट के स्टेट्स के बीच में, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले ली। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये हमारी एक ऐसी रेफरेंस लाइन हो गई इंडिया के लिए जो हमारी पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड करेगी, ठीक है। और इसका डायमेंशन, लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन क्या है 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्रीज ईस्ट, ओके। और इस पे जो टाइम होगा वही हम इंडिया का टाइम मान के चलेंगे, और इस पे जो टाइम पड़ता है उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है फटाफट से देख लेते हैं। सो ये हो गया यूपी, दिस इज एमपी, ये लाइन हटा देती हूँ ताकि आपको ओरिजिनल लाइन दिखे, छत्तीसगढ़, ये डायनासोर का 36 किलो का पाँव हमेशा याद रखना है ना, चलो। देन दिस इज, जल्दी जल्दी बताते जाओ, उड़ीसा, ओके, एंड दिस इज आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। तो 5 स्टेट से होकर के स्टैंडर्ड मेरिडियन जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ट्रिक वगैरह चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहिए दे ही देती हूँ, चलो। यूपी एमपी में 36 को उड़ाया है ना, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन ने यूपी एमपी में 36 को उड़ाया, क्यों, क्योंकि ये अंधी है, इसको बोल दिया गया सीधा जाना है आपको, तो ये सीधी की सीधी आ गई है, ठीक है। बहुत सिली सी नॉनसेंस सी ट्रिक है, आई नो, लेकिन अगर आपको चाहिए ही, आदत है, बिना ट्रिक के काम नहीं होता, या मदद चाहिए ट्रिक्स की, तो आपको ये मिल सकती है, ठीक है। सो यूपी एमपी में 36 को उड़ाया, किसने उड़ाया, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन ने। क्यों उड़ाया, क्योंकि अंधों की तरह एकदम सीधी जा रही है, राइट। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, समझ में आ गया ना। 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में, इसलिए हमने एक लोकल टाइम ले लिया, लॉन्जिट्यूड ले ली, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखो या 82.5 डिग्री ईस्ट लिखो, एक ही बात है, और इन स्टेट से होकर के गुजरती है। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होकर के गुजरता है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ठीक है। ये जा रही है, डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सेंटर से तो नहीं जाती इंडिया के, पर ऑलमोस्ट सेंटर से जाती है, ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे हम मानते हैं। अगर इक्वेटर 0 डिग्री है तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। क्या खास बात बताई थी मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी, ध्यान है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। हमने कहा था ये लास्ट पॉइंट होता है जहां सूरज की किरणें बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ेंगी, यानी वर्टिकल पड़ेंगी। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं। सिमिलरली ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जिसे आप मकर रेखा भी बोलते हो, उसके नीचे भी सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी। सो ये जो पूरा बेल्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न का, यहाँ पे दिन के टाइम में, नून टाइम में सूरज एकदम सिर के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अब वापस आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट अभी क्यों बताया समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, चलो। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजर रहा था, कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है, सवाल बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए
8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरेगा, जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आ जाओ, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य या 8 स्टेट्स हो गए जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरेगा। एक और सवाल बन जाता है, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है इंडिया में? आंसर इज माही नदी। ठीक है, नदियों में हम पढ़ चुके हैं माही नदी, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है या काटती है। ठीक है, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉर यू। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे देखो, जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं ना हमारे, वो ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स इक्वेटर है वो, टुवर्ड्स, है ना। और ये जितने भी ऊपर की तरफ है ये कंपेरेटिवली ठंडे होंगे क्योंकि ये अवे फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर, ये जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है उससे ऊपर की तरफ है। और जितना जितना आप ऊपर मूव करोगे, है ना, उतनी ही सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी। ये समझ में आ गया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जितनी भी स्टेट्स होंगे इंडिया में, उनको वर्टिकल रेज नहीं मिलेंगी नून टाइम में। चलो, अब यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड पॉइंट्स बनते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उनका कंपाइलेशन हमने कर लिया है, वो देखते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी सिटीज, सवाल आ रखा है कि 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि कौन सी सिटी है जिसमें वर्टिकल रेज नहीं पड़ती हैं सन की। मैंने अभी कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको समझाया था। ऑप्शन में चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता और श्रीनगर। ठीक है, तो अब देख लो, चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ रहे हैं, तो वहां तो नून टाइम में वर्टिकल रेज पड़ेंगी। श्रीनगर ऊपर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आ गया ना, तो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो वहां वर्टिकल रेज सन की नहीं पड़ेंगी। अब जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में श्रीनगर ही पूछा जाए, देख लीजिएगा जिस भी राज्य का या जिस भी स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है या सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में है या साउथ में है। नॉर्थ में है तो वर्टिकल रेज नहीं पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा सिटी नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इंडिया में। ठीक है, या किस सिटी, मतलब यही क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से के सबसे पास पड़ने वाला सिटी कौन सा है। सो आंसर इज त्रिपुरा स्टेट का उदयपुर सिटी। त्रिपुरा का उदयपुर, राजस्थान में भी उदयपुर है हमारे। ठीक है, हमारे क्या, त्रिपुरा भी हमारा है, तो त्रिपुरा में भी उदयपुर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया कौन बनाता है? दे आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन या विच डिपार्टमेंट? टोपोग्राफी क्या होती है? संरचना, भौगोलिक संरचना, कहाँ पे पहाड़ होंगे, जियोग्राफिकल फीचर्स बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह के मैप्स कौन बनाता है? आंसर इज द सर्वे ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है इंडिया की, ओके, विच मेक्स मैप्स और सर्वे करती है और उस बेसिस पे मैप्स बनाती है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स इंडिया के कौन बनाता है? द सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, एंड फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किनको कहा जाता है? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते जेम्स खा लो तो जेम्स याद रह जाए शायद। आप चाहें तो ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे याद करना है सीधे करो। आई एम ओके विद बोथ, आपको जो कंफर्टेबल लगे मैं दोनों ऑप्शन देती चलती हूँ। अब आ जाते हैं हम कोर चैप्टर पे जो हमें पढ़ना है। अभी तक भी सब इंपॉर्टेंट था, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, या फिजिकल फीचर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, भौगोलिक संरचना हम किस किस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे या टाइप्स में पढ़ेंगे। दिस इज इंडिया, बहुत वेरिड ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे, फिजिकल फीचर्स हैं। हिमालयन माउंटेन्स पहला जो हम पढ़ेंगे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स जो मैदानी इलाका है वो हम पढ़ेंगे, फिर पेनिनसुलर प्लेटू जो पठार वाला इलाका है वो एक अपने आप में फिजिकल फीचर है। देन इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे जो रेतीला रेगिस्तान है वो हो गया। कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं हमारे वो, और लास्ट में आइलैंड्स जो द्वीप है। तो ये 6 टाइप्स की फिजियोग्राफिक फीचर्स या फिजिकल फीचर्स हमें इंडिया के पढ़ने हैं इन 6 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा, चलो अभी शुरू करते हैं, फिर मैं बता दूंगी। शुरू करते हैं फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम ले रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स या हिमालयाज। ओके, अब हिमालयाज की भी अगर बात करें, ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है इनको, मतलब हिमालयाज हैं बेसिकली, राइट। ग्रेट नहीं कहा जाता, हिमालय जनरली कहा जाता है, उनका पार्ट होगा ग्रेट हिमालयाज। तो हिमालय को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, क्या है अभी पढ़ेंगे, नाम देख लो, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक,
पूर्वांचल, पूर्वांचल या पूर्वाचल कुछ भी बोला जाता है, ठीक है। सो हिमालयस की 5 कैटेगरी, ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल, ठीक है। ये 5 नाम याद हो गए, वेरी गुड। अभी ये भी समझ लो, नॉर्दर्न प्लेन्स हम पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी 3 डिवीजन होंगे, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिर पेनिनसुला की अगर हम बात करें, पठारी इलाके की, तो मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, बताते ही चलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये मालवा प्लेट्यू हो गया, ये वाला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। और चलो अभी इतना ही, डिटेल लेंगे तब जाएंगे अंदर। उसके बाद में कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, तो इस साइड वेस्टर्न घाट्स, इस साइड ईस्टर्न घाट्स। फिर अगर हम आइलैंड की बात करें तो ये अगर पेनिनसुला है तो इधर लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर, लेकिन हम स्टार्टिंग करते हैं हिमालयाज से, ठीक है। चलो अब मैप देखते जाओ और पढ़ते जाते हैं। सो हिमालयाज, ये सारा आपको जो ब्राउन लाइंस दिख रही हैं ये हिमालयाज हैं, राइट। सो यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं, यंग एंड फोल्ड। यंग क्यों? क्योंकि जो बाकी माउंटेन्स है जैसे अरावलीज हैं वो ओल्ड रॉक सिस्टम का पार्ट मानी जाती है, यानी वो पहले बनी थी, पुरानी है, इसलिए घिस भी चुकी हैं, हाइट कम हो गई है। ये यंग है, ये बाद में बने हैं और इसलिए माइटी हैं, बहुत लंबी लंबी पीक्स और चोटियां हैं इनके अंदर, ठीक है। और बहुत रफ है, कहीं पे तो बहुत ऊंचाई है, कहीं पे बहुत गहरी गॉर्जेस बनी हुई हैं, तो ये यंग माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स। समय के साथ धीरे धीरे हाइट कम हो जाती है क्योंकि विदरिंग हो जाती है, घिस जाती हैं मौसम के मार से। देन दे आर फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं? देखो, टेक्टोनिक प्लेट का कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, 2-3 बार बात कर चुके हैं। जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब आपस में भिड़ेंगी यानी कन्वर्ज करेंगी तो क्या होगा? कन्वर्ज करने से खड़ी हो जाएंगी, है ना, थोड़ा पार्ट उठ जाता है, एंड दे सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। जो माउंटेन्स कन्वर्जेंस से बन रही हैं उनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जब दूर जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स तो रिजेस बनती हैं, ठीक है, और जब पास आती है भिड़ रही हैं और ऊपर कुछ स्ट्रक्चर निकल गया, दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स से ये इसका फीचर है, ओके। अब किसकी कौन सी 2 प्लेट्स भिड़ी थी जब हिमालय राइज हुए? सो पहली प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द अदर वन इज यूरेशियन प्लेट। अब देखो, मैंने मैप तो नहीं डाला, पर अभी हमने कल ही इंडियन ओशन पढ़ा था, राइट। इंडियन ओशन में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, देख लो, ये यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे फिर अफ्रीकन प्लेट आ जाती, ठीक है। ये जब आपस में टकराई, ये इधर गई, ये इधर आई, आपस में जब टकराई तो यहाँ पे माउंटेन्स राइज हुए हैं, ठीक है। तो कौन सी 2 प्लेट्स के टकराने से हिमालयाज का उद्गम या अराइवल या ओरिजिन हुआ है? यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से, फाइन। अब हिमालयाज की टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। जितनी भी लेंथ वगैरह और जो ऐसा डेटा हमने ले रखा है ना, वो एनसीईआरटी को बेस बना के लिया है, बिकॉज हर जगह थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, बट हमने क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बेस बना के फिर आप डिटेल स्टडी करिए। सो इसलिए जो डेटा है हमने अपडेटेड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी को ही बेस माना हुआ है। सो लेंथ इज 100 किलोमीटर्स। अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई कितनी है? लंबाई तो देख ली, कितने चौड़े हैं हिमालयस? तो 400 किलोमीटर इन कश्मीर, कश्मीर में ज़्यादा चौड़े हैं। 400 किलोमीटर इन कश्मीर से फैलते हुए अगर आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड देखो तो 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई इनकी रह जाती है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू, हमने देख ही लिया, ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल। इतना याद हो गया, समझ भी आ गया, गुड। आगे चलते हैं। अब और कुछ बातें हैं हिमालयस के बारे में, वो देखते हैं, फिर पार्ट्स पे जाएंगे। जो हिमालयाज हैं वो अधिकतर इंडिया, नेपाल और भूटान वाले एरिया में पड़ते हैं। इंडिया, नेपाल और भूटान को कवर करते हैं। यहाँ मैप पे देख लो, ये इंडिया है ही, ये आ गया नेपाल वाला हिस्सा, ये आ गया भूटान वाला हिस्सा, ठीक है। तो अधिकतर यहाँ पड़ रहे हैं, कुछ हिस्सा चाइना में भी जाएगा, तिब्बत वाला जो रीजन है, ठीक है। सो पार्टली जो नॉर्दर्न साइड में पार्ट हिस्सा है वो तिब्बत में जाता है, और उन हिमालयाज के पार्ट को जो तिब्बत वाले रीजन तक एक्सटेंडेड हैं उनको हम ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं, अभी हम पढ़ लेंगे। फिर कुछ हिमालयाज वेस्ट में आगे तक भी जाते हैं, ठीक है। आई होप फोटो में हो थोड़ा, राइट, ये थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंशंस हैं, है ना।
तो इनको जो वेस्टर्न साइड में गए हुए हैं हिमालयाज, वो कौन से कंट्री तक पहुंच रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी जा रहे हैं और कुछ सेंट्रल एशिया तक रेंजेस पहुंच रही हैं। ठीक है, तो मेनली तो इंडिया, नेपाल, भूटान है, कुछ हिस्सा तिब्बत पार्ट ऑफ चाइना में है, कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक गया हुआ है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो। स्लोप, जो हिमालयाज हैं उनकी स्लोप किस तरफ खड़ी हुई है और किस तरफ थोड़ी एकदम सीधी चढ़ाई नहीं है, थोड़ी लेटी हुई है। ठीक है, सो जो सदर्न स्लोप्स हैं, राइट, जो अगर ये हिमालयाज हम बोल रहे हैं, सो ये वाला, दिस इज द नॉर्दर्न साइड एंड दिस इज द सदर्न साइड, सो ये वाले साइड की जो स्लोप्स हैं ये एकदम खड़ी हुई स्टीप स्लोप्स है, और जो उस साइड वाली स्लोप्स होंगी ना वो जेंटल स्लोप्स हैं, राइट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहोगे तो अगर आप इस साइड से जाओगे फ्रॉम द साउथ साइड तो बहुत तीखी खड़ी चट्टानें मिले, मतलब चोटियाँ आपको मिलेंगी, आपको चढ़ने में दिक्कत आएगी। अगर आप चाइना वाली साइड से चढ़ोगे तो ईजी रहेगा, पर चाइना चढ़ने नहीं देता है, वो बोलता है नहीं साहब आप अपनी साइड से ही चढ़ाओ। ठीक है, सो कौन से साइड ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप है? टुवर्ड्स द सदर्न स्लोप, और नॉर्दर्न स्लोप में इतना स्टीप नहीं है। ठीक है, अब हिमालयस कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? ब्रह्मपुत्र इसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। अभी जब हम पढ़ेंगे ना पूर्वांचल वाले, उसमें आ जाएगा वैसे तो, पर कौन सी रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस? क्वेश्चन है, आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब टर्न लेती है तो ब्रह्मपुत्र हिमालय के नामचा बरवा गॉर्ज है, जब मैंने रिवर्स पढ़ाई थी तो पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र में, अभी भी हम पढ़ेंगे, उससे टर्न लेके आती है और हिमालय इससे उधर एक्सटेंड नहीं होते हैं, ये भी मुड़ जाते हैं। ठीक है, सो कौन सी रिवर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालयाज, देखो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स भी हम पढ़ते थे। ट्रांस मतलब जो दो देशों के बीच में फैला हुआ हो, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये वो हिमालय का पार्ट है जो इंडिया और तिब्बत में शेयर्ड है या तिब्बत तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयाज बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत। अधिकतर पार्ट इनका तिब्बत में है, थोड़ा पार्ट इंडिया में है, इसलिए इनको ट्रांस या तिब्बतन हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, बिकॉज वी शेयर देम, वहाँ से शुरू होते हैं और हम तक आते हैं, इसलिए ट्रांस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज। नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, जो ग्रेट हिमालयाज है ना, ये देखो, ये जो आपको कंटिन्यूस एक लाइन दिख रही है ना, ये ग्रेट हिमालयाज है। ठीक है, इसके नॉर्थ में पड़ते हैं, ये देखो, ये आ गई काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और ये कैलाश रेंज। ये जितनी भी ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में पड़ रहे हैं ना, ये ट्रांस हिमालयाज कहे जाते हैं, जिसमें कैलाश तो आपको पता है तिब्बत में ही मेनली है, और जो ये लद्दाख, जस्कर, काराकोरम है, ये भी ट्रांस हिमालयाज के ही पार्ट हैं। ओके, लेंथ टोटल इनकी कितनी है? ये नहीं, अपने ग्रेट हिमालयाज से इनको हटा दो, इसके अलावा ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, सो दे आर 1000 किलोमीटर्स इनकी लंबाई है, और मेजर रेंजेस इसमें जो आती हैं वो कैलाश रेंज, जस्कर और लद्दाख का ईस्टर्न साइड मेजरली आ जाता है, और काराकोरम रेंज, ये सब ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ट्रांस हिमालयाज समझ में आ गया? गुड। अब चलते हैं हम सेकेंड, ग्रेटर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, या इनको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट, देखो सबसे कंटिन्यूअस और मोटी सी लाइन बनी हुई है ना, सो दे आर ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। जो यहाँ आएगा ना जमीन की तरफ वो आउटर होगा, ये अंदर है तो इनर हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज, देखो ये ट्रांस हिमालयाज थे, इनके साउथ में है ये लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालयाज में, इसीलिए इनको ग्रेट कह रहे हैं, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, एवरेज हाइट जो यहाँ पे चोटियां हैं या माउंटेन्स, उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। ठीक है, 8000 मीटर के ऊपर तो सबसे लंबी चोटियां हो जाती हैं, अधिकतर इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक्स आर 8000 मीटर्स एंड अबव, सो ये 6000 मीटर्स एवरेज हाइट है यहाँ पे। ग्रेनाइट कोर है इन माउंटेन्स का, या इन स्ट्रक्चर्स का, रेंजेस का जो कोर है, अंदर जो पत्थर है ना इनमें, वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ग्रेट हिमालयस में वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक की, तो सबको पता है हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इंडिया में नहीं पड़ती, नेपाल में पड़ती है। कितनी हाइट है? 8848 मीटर्स। ठीक है,
इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया में, अनडिस्प्यूटेड इंडिया में, सो दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 8598। कई जगह आपको यहाँ डिफरेंस दिखेगा। हमने डेटा कहाँ से लिया, एनसीईआरटी, हमारा सोर्स एनसीईआरटी है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। कई जगह आपको 8586 या समथिंग भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, सो हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा और हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट हिमालयस इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। ओके, मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बिल्कुल कंटिन्यूस माउंटेन रेंज अगर कोई है तो वो ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री या इनर हिमालयाज है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे एंड दैट इज मिडिल हिमालयाज, या इनको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं या हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन है ग्रेट हिमालयाज के बाद में, ठीक दिख रहा है ना अभी, मैंने अंडरलाइन कर दिया ब्लैक से। और सो मिडिल हिमालयाज क्योंकि इनर के बाद में आ रहे हैं, लेसर हिमालयाज भी बोल रहे हैं क्योंकि इतने ग्रेट नहीं है, थोड़े कम हैं, और हिमाचल भी बोलते हैं। साउथ ऑफ हिमाद्री में पड़ रहे हैं, ये जो हिमाद्री कंटिन्यूस थी उनके साउथ में है। मोस्ट रग्ड, रग्ड यानी उबड़ खाबड़, ठीक है, बहुत उबड़ खाबड़ हैं ये, एकदम आपको स्मूथ या एकदम प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट थोड़े के होंगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्म्ड नहीं मिलेंगे, ये रग्ड हैं काफ़ी। एवरेज एल्टीट्यूड या हाइट की अगर हम बात करें तो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक एवरेज ऊंचाई या हाइट इन माउंटेन्स की है। ठीक है, उसके बाद हिल स्टेशंस के लिए जाने जाते हैं। हम जब हिमाचल वगैरह घूमने जाते हैं अधिकतर हिल स्टेशंस पे नॉर्थ में, तो वहाँ जो भी माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं वो हिमाचल की ही रेंजेस होती हैं। ठीक है, फेमस रेंज कौन कौन सी है इसमें, पीर पंजल रेंज है जो सबसे लंबी है, महाभारत और धौलाधर रेंज भी इंपॉर्टेंट फेमस रेंजेस हैं। ठीक है, ओके, जब हम माउंटेन्स अलग से पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर हम आपके लिए लेके आएंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तब हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा चीज़ों में कि कौन सी पीक, कौन से गॉर्जेस, कौन सी वैलीज, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। कौन से दर्रे जो आप इंग्लिश हिंदी में बोलते हो, पासेस एंड ऑल, वो सब हम देखेंगे। सो अभी आप बेसिक हिमालयस के बारे में देखते चलिए। फेमस वैली कौन कौन सी पड़ती है हिमाचल में, तो कश्मीर वैली जो है वो भी हिमाचल माउंटेन्स यानी कि लेसर हिमालयस ही बनाते हैं। कुल्लू और कांगड़ा वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, वो भी इन्हीं माउंटेन्स में बनी हुई है। ठीक है, तो समझ आ गया मिडिल या लेसर हिमालयस या हिमाचल। अब चलते हैं शिवालिक यानी आउटर, ये फोर्थ टाइप हो गया। सो ये आप देखिए, दीज आर द आउटर हिमालयस, क्योंकि अब ये बिल्कुल प्लेन्स के पास में आ गए, आउटसाइड में आ गए, वो इनर साइड में थे आउटर हिमालयस, और इनको हम शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक्स। सो ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, प्लेन्स की तरफ फेसिंग है ये। एवरेज एल्टीट्यूड या अगर एवरेज हाइट की बात करें तो 900 से 1100 मीटर इनकी हाइट होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यानी कि ये इतने स्ट्रांगली कॉम्पैक्टेडली पैक्ड नहीं है जितने कि बाकी हिमालयन रेंजेस जो हमने देखे वो हैं। ये सेडिमेंट्स के से ही बने हैं, लेकिन अभी उतने कॉम्पैक्टली स्ट्रांग बाइंडिंग नहीं हो रखी है, अनकंसोलिडेटेड है। इनमें इंपॉर्टेंट दून, देहरादून जैसे आपने सुना, तो ये दून पड़ता है, क्या है ये, लॉन्जिट्यूडनल वैली बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, यानी ये जो आपको मिडिल या लेसर हिमालयस दिख रहे थे और ये आउटर हिमालयस के बीच में जो वैली वाला एरिया है, ये एरिया दून कहलाता है। क्या कहलाता है, दून। ओके, और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फेमस दून इंडिया में कौन सा है, देहरादून है। ओके, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। वेरी गुड। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट बातें अबाउट शिवालिक्स। अब कौन कौन सी रेंजेस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है और वो हम अलग से डिटेल पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम फिफ्थ टाइप ऑफ या फिफ्थ कैटेगरी ऑफ हिमालय पे, पूर्वांचल। ठीक है, पूर्व की तरफ जो आंचल फैला हुआ है हिमालयस को, उसको पूर्वांचल कहते हैं। तो देख लीजिए, ये रही वो, ये वाली हिल्स, ये जो टर्न होकर के आ रही हैं, दीज आर पूर्वांचल हिल्स। ओके, सो ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिमालयस, क्योंकि पूर्व की साइड है, ईस्ट की साइड है ईस्टर्न हिमालयस। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बेसिकली सैंडस्टोन से बने हैं। सैंडस्टोन एक तरह का सेडिमेंट्री पत्थर या सेडिमेंट्री रॉक होता है। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ दैट। जो मैं आपको बता रही थी, ये जो टर्न आ रहा है ना, ये देखो। ओके,
सो बियॉन्ड दिहांग गॉज या नामचा बरवा गॉज हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ इन क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट मतलब हाफ मून जैसा जो शेप होता है ना, ठीक है, इसको क्रिसेंट शेप बोलते हैं। तो इधर बिल्कुल ये दिहांग वैली, अब उसके लिए ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको एक बार देखना पड़ेगा, वहाँ मैंने ढंग से समझाया था। सो यहाँ पे दिहांग गॉर्ज या नामचा बरवा गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है, एक ऐसी ऊंची पहाड़ी होती है और उससे घूम के नदी आती है, तो दोनों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे और बीच में से रिवर जा रही है, उसको हम गॉर्ज कहते हैं, राइट। सो नामचा बरवा गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज से हिमालयस एकदम से साउथ टर्न लेते हैं और वहां से वो क्रिसेंट शेप लेके साउथ में आते हैं और तब वो बनते हैं ईस्टर्न हिमालयस। एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल इन नॉर्थ टू मिजोरम इन साउथ। ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा आ गया और ये मिजोरम, ये मिजो हिल्स दिख रही हैं आपको, ये हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस का ही एक्सटेंशन है। मेन हिल्स जो है इसमें पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। तो ये आ गई, देखो आपकी पटकाई हिल्स आ गई, नागा हिल्स आ गई, यहाँ पे मणिपुर हिल्स आ गई, मिजो हिल्स आ गई। ये सारी किसके पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयस के हैं, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स। और भी हैं, जब हम डिटेल करेंगे माउंटेन्स वाले चैप्टर में तब हम जाएंगे, ठीक है। सो इसके साथ में अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड पॉइंट्स के ऊपर, राइट। पहला सवाल जो बन जाता है, विच आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस या रॉक, मतलब माउंटेन्स ही पूछा जाता है वैसे तो। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया, हिमालय या अरावली? अरावली, अरावली ज्यादा पुराने हैं। और यंगेस्ट हिमालयस, हिमालयस आर दी यंगेस्ट एंड अरावली माउंटेन जो कि प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हों, फोल्ड होने से। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरावली, अरावली की हम बात कर रहे हैं। अरावली कहाँ है, ये रही अरावली हिल्स, है ना, ठीक है। सो अरावलीज में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, गुरु शिखर है, उसकी हाइट है 1722 मीटर्स और ये राजस्थान में पड़ता है। अरावली बेसिकली राजस्थान और गुजरात वाले इधर साइड में पड़ती है। मेन मेजर वैसे भी राजस्थान का हिस्सा ही देखा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन के ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया में कौन सा है, क्वेश्चन बन चुका है। आंसर इज आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम। अब आर्कियन सिस्टम है क्या, देखो जितने भी आपको ये ब्लैक ब्लैक एरियाज दिख रहे हैं, डार्क ग्रे या ब्लैक एरियाज, ये आर्कियन रॉक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे जगहों पे आर्कियन रॉक सिस्टम है। क्या है आर्कियन रॉक सिस्टम? सो ये वो टाइम है करीब 4000 मिलियन ईयर्स पहले, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते थे, जब जो पूरा सरफेस था अर्थ का वो कूल डाउन होके सॉलिड हो रहा था। ओके, उस समय के बने हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं। सो फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अपर क्रस्ट, सतह जो ऊपर है धरती की, ऑफ अर्थ सरफेस इन प्री कैम्ब्रियन इरा, जो या एरा, जो कि 4000 मिलियन ईयर्स पहले ये घटना हुई है, उस समय के ये बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं और इनको क्या बोला जाता है, आर्कियन सिस्टम। दे आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स या फॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं ये रॉक्स? अरावली माउंटेन्स में यही रॉक्स हैं, इसलिए अरावली आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स। 2/3 ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है इसका करीब 2/3 हिस्सा इन्हीं सिस्टम से बना हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ पार्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा थोड़ा बहुत, इसमें भी यही रॉक सिस्टम है। ठीक है, सो आर्कियन सिस्टम ऑफ या आर्कियन रॉक सिस्टम समझ में आ गया। अभी ब्रीफ में ही बताया है, जितना बताया उतना समझ में आ गया ना। चलो, सो अब हम करेंगे पूरा हमारा हिमालय वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड फिजिकल फीचर पे आएंगे जो कि है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, बट दिस वी विल बी टेकिंग अप इन दी नेक्स्ट सेशन, क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी लंबा हो गया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वी विल ट्राई एंड फिनिश इट इन वन गो। अगर लगता है थोड़ा लंबा हो रहा है तो हो सकता है हम थर्ड पार्ट भी लेके आए, बट थर्ड पार्ट से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। सो विद दिस अभी के लिए आई साइन ऑफ एंड सी यू वेरी सून टुमारो ओनली इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे हैप्पी, बाय।